राजनाथ सिंह ने अपनी स्वतंत्रता सरेंडर कर दी है। पहले मोदी पर निशाना और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर। जी हां दोस्तों, ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के ही सीनियर नेता ने दिया है और ये बता दिया है कि कैसे अब सारे फैसले दबाव में होते हैं। रक्षा मंत्री ने अपनी स्वतंत्रता यानी फैसले लेने की आजादी को बहुत समझदारी से सरेंडर कर दिया है। ये पूरा बयान ऑपरेशन सिंदूर पर आया है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, अचानक इस तरह का बयान क्यों सामने आया जिसने अब सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, शायद आपको ये बात गोदी मीडिया ना बताए, शायद क्या गोदी मीडिया आपको इस तरह की खबरें कभी नहीं बताएगा कि भाजपा के अंदर के ही वरिष्ठ नेता क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या खुलासे कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर कैसे कैसे हुआ और फिर अचानक सीज फायर की खबर। तो ये सब कुछ तो लगातार सवालों में है। विपक्ष को भी आप देख ही रहे होंगे, लाख सवाल पूछने पर भी सरकार का कोई ठोस जवाब आया नहीं। जो ट्रंप भारत के ऑपरेशन को लेकर डंकापति बने हुए थे, उसका नाम तक नहीं लिया गया। संसद लगातार स्थगित होती चली गई, खूब हंगामा हुआ, मगर सरकार ने मुंह नहीं खोला। और अब इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सामने आ गया। इनका बयान दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी की काउंटिंग नितिन गडकरी और मोहन भागवत जैसे नेताओं के साथ हो रही है, क्योंकि इन दोनों के बयान भी देश की सियासत में तहलका मचाते हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार सिर्फ कड़वा घूंट पीकर रह जाती है, कुछ भी कह नहीं पाती। और ये तीनों नेता सरकार में रहते हुए उसकी सच्चाई सामने लाते रहते, मोदी को नीचा दिखाते रहते। और अब सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधा रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय पर निशाना साधा और राजनाथ सिंह के स्वायत्ता पर सवाल उठा दिया और साथ ही भाजपा की परेशानियों में भी इजाफा कर दिया। एक तरफ तो संसद में विपक्ष से ऑपरेशन सिंदूर सहित तमाम मुद्दों पर घेरी रहा है कि अब बीजेपी को उसके नेता भी खरी खरी सुना रहे हैं, जिससे बीजेपी अंदर और बाहर दोनों जगह घिर गई है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में स्वामी ने पीएम मोदी पर विदेश नीति सहित तमाम मुद्दों पर निशाना साधा था और अब भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा। स्वामी ने मनोहर पर्रिकर का उदाहरण देकर सीधा सुझाव दे दिया कि पर्रिकर जो एक IIT ग्रेजुएट थे, उनके बाद से रक्षा मंत्रालय में फैसले लेने की स्वायत्ता कम हुई है और राजनाथ सिंह ने बहुत इंटेलिजेंटली यानी बुद्धिमानी से अपनी स्वतंत्रता त्याग दी है। सुन रहे हैं आप दोस्तों, ये बयान देना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। सुब्रमण्यम स्वामी ये साफ कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह के पास अब कोई आजादी नहीं है और इसको उन्होंने खुद ही त्याग दिया है। उनको जो भी ऑर्डर आते हैं वो बस उसको स्वीकार कर लेते हैं। स्वामी के कहने का मतलब बिल्कुल यही है। बीइंग अ डिफेंस मिनिस्टर, उनके पास जो भी अथॉरिटी है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं फैसले लेने में, उनका वो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे और इस फैसले लेने की आजादी को उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से त्याग दिया है। ये बयान दोस्तों काफी गंभीर है। टिप्पणी स्वामी की उस विषय को लेकर आई है जब डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी ने एक पोस्ट लिखा ऑपरेशन सिंदूर पर। आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ब्रह्मा एक प्रोफेसर है, स्ट्रैटेजिक थिंकर हैं और ये लगातार देश में चल रहे तमाम मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। पत्रकारों की दुनिया में ये फेमस हैं, लगभग सभी आजाद पत्रकार इन्हें फॉलो करते हैं। तो खैर, अब इन्होंने अपनी पोस्ट में जो लिखा है वो आप जरूर देखिए दोस्तों। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूँ और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। आखिर लिखा है, भारत के CDS ने जिसे रणनीतिक भूल बताया, जिसके कारण कुछ युद्धक विमानों को शुरुआती नुकसान हुआ, वो राजनीतिक नेतृत्व द्वारा वायु सेना को सीड, शत्रु वायु रक्षा का दमन, और डेड, शत्रु वायु रक्षा का विनाश ऑपरेशन किए बिना पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर हमला करने का निर्देश था। समझ रहे हैं आप दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से वायुसेना को यह आदेश था कि शत्रु वायु रक्षा का विनाश नहीं करना है, इसका दमन नहीं करना और उसे बिना नुकसान पहुंचाए ऑपरेशन आगे बढ़ाना है। मतलब पाकिस्तान का एयर डिफेंस को छोड़ देना है। पोस्ट में आगे एक और जरूरी बात लिखी है कि विडंबना यह है कि जब ऑपरेशन की आखिरी सुबह वायुसेना को आखिरकार मंजूरी मिल गई और उसने दुश्मन की वायु रक्षा और हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया, उसके बाद कोई और भारतीय हमला नहीं हुआ। कुछ ही घंटों में युद्ध विराम लागू हो गया। रणनीतिक दृष्टि से इसका कोई तुक नहीं बनता। आप दुश्मन की हवाई सुरक्षा को केवल अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए बेअसर नहीं करते, आप ऐसा रणनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का रास्ता खोलने के लिए करते हैं। भारत ने बढ़त हासिल करने के ठीक बाद अपने सैन्य अभियान को अचानक क्यों रोक दिया, ये एक अनआंसर्ड प्रश्न बना हुआ है और अब इसी को रीट्वीट करते हुए
सुब्रमण्यम स्वामी ने वो सब कुछ लिखा जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह ने शायद बुद्धिमानी से अपनी स्वतंत्रता त्यागने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब देश में जंग जैसे हालात हो तो ज्यादातर फैसला डिफेंस मिनिस्टर ही करता है, सारी अपडेट डिफेंस मिनिस्टर को ही मिलती है। इसलिए स्वामी राजनाथ सिंह को कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया। जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के अंदर से ही सीनियर नेता का इस पर हमला करना कहीं ना कहीं पार्टी की टेंशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन मजाल है कि भाजपा स्वामी को पलटकर कुछ कह दे या उनके बयान का खंडन ही कर दे। ऐसा आज तक बीजेपी नहीं कर पाई और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कुछ ना कुछ विस्फोटक बयान देते रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का बुढ़ापा जेल में कटेगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।